बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जो है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इस चैप्टर पे गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखिए, सोल्व हल करने किसको, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको पता है ना, हमारी डेली लाइफ में हम कितनी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इसी तरह आप मैथ्स में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करते होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि हमने बायो का मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा था बायो मीन, जहां भी वर्ड आया बायो मीन्स इसका लिविंग थिंग्स है। ठीक है, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को जो कि साइंस के अंदर आते हैं, बेसिकली जो बायोलॉजी के फील्ड्स के अंदर जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उनको कैसे डील करते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ये वैसे वो अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं होते जो बायो में सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन ये कि जब हम उसको डिफरेंट हमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब उसको कर रहे होते हैं तो हम उसको थोड़े बहुत टर्म्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि हमारे साइंटिफिक फील्ड में, साइंस के अंदर हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करें। ठीक है, हम प्रॉब्लम कैसे वो होते हैं और हमको उनको, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब क्या है। ठीक है, और उनको हम कैसे डील करते हैं, किन किन स्टेप से गुजरते हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस चैप्टर में जो है ना टर्म्स है जिनको आपको जहन में रखना है। ठीक है, इजी सा चैप्टर है, हम इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में एक तो इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा साइंस के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि हमारे बायोलॉजिकल मेथड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर स्टार्ट इंट्रोडक्शन से पढ़े तो क्या है कि हमारे पास सबसे पहले चैप्टर में जो है वो साइंस की डेफिनेशन दी हुई। ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है साइंस के बारे में। जैसे चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया था तो भी हमने बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमने साइंस का थोड़ा सा लिया। ठीक है, तो यहाँ भी चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने बताया कि साइंस इज अ सिस्टमाइज नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या, साइंस हमारे पास एक सिस्टमाइज का मतलब होता है कि मुनज्जम, एक ऑर्गेनाइज। ठीक है, एक तरतीब से एक ऐसा नॉलेज है ड्राइव जो कि अखज है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है जो कि हम कहाँ से लेते हैं, हम अपने ऑब्जर्वेशन से, हम अपनी मुशाहदात से, हम अपने तजर्बात से अखज करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास साइंस होता है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। और दीज एक्सपेरिमेंट्स और जो हम तजर्बात करते हैं, जो हमारे मुशाहदात होते हैं, आर कैरीड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल्स। ठीक है, अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ठीक है, अब हमारा जो भी रिजल्ट आता है, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, जो भी हमें नतीजा मिला है, ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है, और वो जो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, असूल। ठीक है, हमें जो भी हम चीज ऑब्जर्व करते हैं वो हम नेचर का मतलब है फितरत। ठीक है, हम कुदरती निजाम को समझने के लिए कि कैसे हमारा जो नेचर है वो ऑपरेट यानी वर्क करता है। ठीक है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उस एक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो लाइव है, कैसे खाते हैं, प्लांट्स कैसे जिंदा है, जानवर कैसे किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, हमें नेचर को समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली हमारी नीड्स होती है। ठीक है, जब हमारी कोई जरूरत होती है, हमारे सामने कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, और फिर हम उसे कोई ना कोई रैंडम, ठीक है, जरूरी नहीं है कि साइंस में बहुत बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या बहुत टफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंस में हमारे पास एक सिंपल सा मतलब छोटे से लेके बड़ा लेवल तक, एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। यानी हमने जो तजर्बा किया है, जो ऑब्जर्वेशन की है, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारी ऑब्जर्वेशन हुई, फिर उससे जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारा एक जो था वो एक एक नॉलेज हो गया। ठीक है, वो जो नॉलेज होगा वो हमारे साइंस का नॉलेज होगा। और ये नॉलेज हम क्यों ले रहे थे, हमें अपनी नेचर को समझना था। ठीक है, हमारी जरूरत थी, वक्त ने हमें वो समझा दी। ठीक है, क्या होता है कि लाइफ जैसे जैसे गुजरती गई है, ठीक है, तो हमारे पास नॉलेज जो है वो बढ़ता गया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बहुत पहले की, जब जब ह्यूमंस इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी तरक्की नहीं थी। ठीक है, तो क्या था, जब इंसान रहते थे उन्हें खाने के लिए शिकार करना पड़ा। ठीक है, अब उन्होंने जानवर, परिंदे जो भी उन्हें नजर आए उनको उन्होंने रैंडम लिया। ठीक है, उनको शिकार की अपनी खुराक बना ली। लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आना शुरू होगा कि शिकार करने के लिए भी कोई आलात समझ आने शुरू हो गए। यानी उन्हें समझ आ गया कि हम दरख्त को, अगर लकड़ी को काटेंगे तो उसका कोई ना कोई एक आला बन जाएगा जिसको, जिसके जरिए हम आसानी से किसी जानवर का शिकार करें। ठीक है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ उन्हें समझ आना शुरू होगा कि ये वाला जानवर या ये वाला परिंदा खाना हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट है और ये वाला जो है वो नुकसानदायक। ठीक है, उनको छोड़ दिया। फिर वक़्त ने तरक्की करती गई, लेकिन ये देखो जो तरक्की होती गई स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप,
इसको वक़्त तो बहुत लगा, लेकिन क्या था कि हम इंसानों ने क्या किया कि ऑब्ज़र्वेशन की, ठीक है? मुशाहदात की, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए जो भी उनको ऑब्ज़र्व किया, ज़रूरत बनी, ज़रूरत ने उनको ऑब्ज़र्व किया, फिर उसके बाद जो उन्हें नतीजा मिला, एक नॉलेज मिला, ठीक है? एक इल्म मिला, वो हमारे पास साइंस बन गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास जो थे वो नेचर ने क्या किया, डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रते हुए, ठीक है? हमें डिफरेंट जो नॉलेज मिलता है, ठीक है? और इसमें अब जो है इस टाइम में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी, ठीक है? साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट, ठीक है? जितने भी साइंसेस में केमिस्ट का मतलब हो कि वो सारे साइंटिस्ट जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिनकी फील्ड, जिनकी रिसर्च जो केमिस्ट्री से होगी। बायोलॉजिस्ट का मतलब है बायोलॉजी का, और फिजिक्स का मतलब फिजिकिस्ट का मतलब है जो फिजिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? इन फिजिक्स से रिलेटेड उनकी जो फील्ड्स है, जो उनकी सर्विसेज है, वो फिजिक्स के फील्ड में है। यूज द सेम साइंटिफिक मेथड। अब उन्होंने भी क्या करना होता, जितने भी साइंटिस्ट है, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे वो बायोलॉजिस्ट हैं, या वो फिजिकिस्ट हैं, उन्होंने साइंटिफिक मेथड को ही इस्तेमाल किया है टू मेक एंड टेस्ट न्यू थेरीज, ठीक है? जांच पर टेस्ट का मतलब है टेस्ट, जांच पड़ताल के लिए न्यू थेरीज को, ठीक है? एक नॉलेज जो मिल गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने इस चीज को देखा कि अच्छा, जो हमसे पहले थे उन्होंने इस तरह का काम किया था, ठीक है? अब वो दोबारा वैसे करके देखें, अगर तो उनको बेनिफिट लगा तो वो वही करेंगे, नहीं तो फिर करके उससे मजीद अच्छा ढूंढेंगे, ठीक है? तो क्या करते हैं साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए बच्चों, साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि जो साइंस से हम हर इंसान, अल्लाह ताला ने एक साइंटिस्ट ही पैदा किया, ठीक है? देखिए, जितना भी साइंटिस्ट का मतलब है कि जिसने साइंस को समझा, जिसने नेचर को समझा। एंड व्हाट इज साइंस, आपको पता है, साइंस हमारे पास एक नॉलेज है, ठीक है? एक सिस्टमाइज नॉलेज है, और ये हमें वक्त के साथ साथ मिलता है। तो आप ये देखें कि एक नेचर जब स्टार्ट हुई थी, जब दुनिया बनी थी, तब जो इंसान जो था वो अपने टाइम के एक साइंटिस्ट था, ठीक है? उसने अपनी अकॉर्डिंग नेचर को समझा, अपने अकॉर्डिंग उसने जो थी वो अपनी जरूरियात पूरी की, उसके मुताबिक उसने छोटा सा चाहे नॉलेज है, लेकिन वो उसके लिए एक साइंटिफिक एक नॉलेज बन गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट आए, जितने भी, चाहे वो केमिस्ट थे, चाहे वो बायोलॉजिस्ट थे, या वो फिजिकिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक मेथड को यूज किया, ठीक है? साइंटिफिक मेथड क्या, वो अभी हम पढ़ लेंगे, बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड, और फिर जो थी थेरीज एंड डिफरेंट लॉज, और उनको टेस्ट कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चंस अबाउट, अब यहाँ पे अब हम जो है ना बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ने वाले, ठीक है? मेथड का मतलब क्या होता है, तरीका, ठीक है? बायोलॉजिकल मेथड यानी साइंटिफिक, बायोलॉजी का तरीका। बायोलॉजी अगेन हम यहाँ पे रिपीट, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बायो का वर्ड जहाँ पे भी इट्स मींस लिविंग थिंग्स, ठीक है? लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड लॉजिकल का मतलब आपको पता है, थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, ठीक है? क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स, ठीक है? अब क्या था कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आते हैं, हमारे जहन में आया, फिर जो वो कुछ जैसे हमारे जहन में क्वेश्चन क्या आया कि हम इंसान इस दुनिया में, या फिर इंसानों के जहन में ये आया क्वेश्चन कि ये दुनिया कैसे बनी, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था कि हम इंसान इस दुनिया में कैसे आए ना, हमारी प्रोडक्शन का साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ, ये दुनिया कैसे बनी, ठीक है? हमें भूख क्यों लगती है, दिस इज अ क्वेश्चन, किसी भी आदमी के माइंड में रैंडमली आ सकता है, ठीक है? तो लिविंग थिंग्स के मुताबिक, या इस लाइफ के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम जो ह्यूमन बींग्स के माइंड में आया, ठीक है, उन्होंने वो एक उनके लिए प्रॉब्लम बन गया, ठीक है? तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम बन गया, दैट मैन हैज इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है? अब जब उनका कोई प्रॉब्लम आया, फिर उन्होंने उनका सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया, ठीक है? इन्वेस्टिगेट, तहकीक करनी शुरू की, किसके लिए? टू एड हिज ओन सर्वाइवल। एड का मतलब है अपनी मदद के लिए, ठीक है? सर्वाइवल का मतलब बका के लिए, एंड टू सेटिस्फाई हिज डिजायर टू नो, ठीक है? अपने जानने के लिए इस चीज को, यानी जब ये क्वेश्चन आए कि हम ह्यूमन बीइंग इस लाइफ में कैसे आए, ठीक है? यानी इंसान कैसे पैदा हुआ, ये जिंदगी क्यों बनी, एक आम सा क्वेश्चन जो किसी भी आदमी के जब माइंड में आया, तो क्या हुआ, ये एक प्रॉब्लम बन गई, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा। क्यों सॉल्व करना चाहे? क्योंकि वो चाहते थे कि हम, हमें इस चीज का जब इल्म होगा, तो हम एक नॉर्मल, एक बका, हमारी सर्वाइवल का मतलब होता है बका, ठीक है? लिविंग रहना, या फिर क्या कहते हैं, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, जो एक माइंड में क्वेश्चन आया उसको पूरा करना, हर मतलब माइंड में होता है ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है? तहकीक करना शुरू कर दी, ठीक है? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, एक ऐसा साइंटिफिक तरीका जिसमें क्या होता है कि ये जो हमारे लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितने हमारे दिमाग में प्रॉब्लम्स आए थे, उनको सॉल्व करने का जो तरीका है, उस तरीकों को हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है? द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीका जिसमें क्या, इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बायोलॉजी
कम से मतलब यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जितने भी हमारे माइंड में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अब क्या इट कंप्राइजेज द स्टेप बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इसमें कंप्राइजेज का मतलब मुश्तमिल है कि इसमें स्टेप्स में इसमें डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है, ठीक है, इख्तियार करता है इन ऑर्डर के लिए टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे हर प्रॉब्लम का हल करने के लिए हम स्टेप बाय छोटे स्टेप से बड़े स्टेप जाते हैं, इसी तरह क्या होता है कि बायोलॉजिकल मेथड में भी डिफरेंट स्टेप से हमें डिफरेंट इकदाम से हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, वो हम अभी पढ़ लेंगे, इससे आगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टेप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी लिविंग थिंग से रिलेटेड जितने भी हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिले उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, ये हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट, एक अहम किरदार अदा किया इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंस की दुनिया में साइंटिफिक रिसर्च में एक अहम किरदार तकरीबन 500 साल है। जब से एडवांसमेंट ज्यादा हुई है तब से हम उस नॉलेज को एक नाम देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको हमने नाम देना शुरू कर दिया साइंस का। ठीक है, पहले हम उसको वैसे ही नॉलेज कह रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, ठीक है, तो कोई 500-700 साल पहले की बात करें तब से हमारे पास साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड, क्या बायोलॉजिकल मेथड अगेन हम बात करें क्या था हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड हो गया। फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या है कि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट जो कि ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, गैलीलियो का मतलब है एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक तजर्बा किया था तकरीबन 15वीं-16वीं सदी की बात है। ठीक है, 15 वो बता रहे 1590 में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये बेसिकली जो है ना वो एक फिजिकिस्ट है, इनका जो ज्यादा सर्विसेज है वो फिजिक्स के फील्ड में है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लीनिंग पिज्जा टावर एक बिल्डिंग थी जहां से उन्होंने 2 स्फीयर्स को गिराया था। ठीक है, यानी 2 मैसेस को कह लें या 2 उन्होंने डिफरेंट मैस की 2 चीजें गिराई थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये जो ऊपर से इतनी हाइट से जो मैसेस या 2 स्फीयर जो नीचे गिरे वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो ये नहीं कह रही कि अगर एक चीज का मैसेज, जैसे उनसे पहले एक साइंटिस्ट है अरिस्टो जिन्होंने ये कहा था कि ग्रेविटी की जो फोर्स है जो कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो डिपेंड करती है चीजों का वेट कितना है। ठीक है, तो गैलीलियो ने कहा था, इन्होंने ये उनका एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट करते हुए कहा था कि जो चीजें हाइट से नीचे गिरी हैं वो सेम एक्सेलरेशन से आई हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो कह रही हैं कि फ्रॉम गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट उस टाइम यानी 15वीं सदी की या 16वीं सदी से लेके टू करंट रिसर्च, अब मौजूदा रिसर्च तक द बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस बायोलॉजिकल मेथड ने कंट्रीब्यूट किया है टू द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, यानी तब से लेके अब तक का जितना भी टाइम है, ये बायोलॉजिकल मेथड का जो प्रॉब्लम जिसमें हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस मेथड ने क्या किया है, इसने हमारे मेडिसिन की फील्ड में, हमारी इकोलॉजी की फील्ड में, हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या किया है, हमें एडवांसमेंट तरक्की होने, ठीक है, कंट्रीब्यूट का हिस्सा डाला। ठीक है, यानी कंट्रीब्यूट किया। ये मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये सारी साइंस की फील्ड है। ठीक है, आपको पता है कि आज से कुछ कुछ साल पहले की बात करें, हमारे मेडिसिन की फील्ड में भी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि ह्यूमंस कुछ हर्ब्स को जो डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने कितनी ज्यादा मेडिसिन को, ठीक है, बनिस्बतन पहले कुछ सालों के अब काफी ज्यादा इन्वेंशंस हो चुकी है। इकोलॉजी भी एक साइंस ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के इकोलॉजी का मेडिसिन की फील्ड में जो है वो इस बायोलॉजिकल मेथड्स की वजह से जो है वो तरक्की हुई, एडवांसमेंट हो चुकी है। एंड बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डेटा फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, वो बता रहे हैं जो बायोलॉजिकल मेथड है ये यकीन दहानी कराता है द क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की क्वालिटी फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, देखिए इसका इस सेंटेंस का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, वो जो तरक्की हुई, वो जो नॉलेज मिला, वो जो साइंस हमें मिली, साइंस क्या है एक्चुअली, ये नॉलेज ही है ना। तो वो जो नॉलेज मिला है वो हम क्या करते हैं, वो यही नहीं कि उसको बुक्स में संभाल कर, बल्कि हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी रोजमर्रा डेली रूटीन में बायोलॉजी की कितनी ज्यादा एडवांसमेंट होगी। ठीक है, अगर कोई हमें बीमारी होती है तो उसकी हमें डिजीज मिल रही, डिफरेंट वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं। ठीक है, क्या है कि बायोलॉजी में क्या होता है, लिविंग थिंग्स, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को स्टडी करना जब स्टार्ट किया, हमें पता चला कि फला प्लांट से जो हमें इस तरह के जो है वो केमिकल्स मिल रहे हैं, इस तरह के हार्मोन्स मिले, ये हार्मोन्स हम अपनी इस डिजीज को क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो एनिमल्स है हमें इस तरह के जो है वो
हम इनसे ये एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, ये वाली वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हमने एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया, जैसे-जैसे हमने प्लांट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो हमें क्या हुआ, हमें लिविंग थिंग्स को भी उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिकल यूज़, पब्लिक यूज़ का मतलब है कि आम इंसान भी उस डाटा को, वो जो साइंस का हमें नॉलेज मिला है, ठीक है? वो पब्लिक भी उसको, हम बाकी इंसान भी यूज़ करते हैं, ठीक है? जो साइंटिस्ट साइंस की फील्ड में जो भी बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए जो भी नॉलेज ले रहे हैं, हम उस नॉलेज को जो है वो यूज़ करें पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है? हाँ, तो ये स्टूडेंट्स आज का एक जनरल सा एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का, जिसमें हमने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, ठीक है? हम जो फेस करते हैं, हम उसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंटेशन, देन हम उस रिजल्ट को कैसे समराइज़ करते हैं और एंड पे हम रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।